चर्चा करने वाले हैं किसको लेके, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आकाशदीप, कुलदीप यादव को लेके बड़ी अपडेट्स है कि प्लेइंग 11 में क्या बड़े बड़े चेंजेस हो सकते हैं। प्लस ये बेन स्टोक्स से घमंड को जो ये बैक कर रहे हैं कुछ लोग, उनके बारे में भी बात करेंगे। प्लस बहुत सारी बातें और भी है करने को, तो जरूर बने रहिएगा पूरे के पूरे लाइव सेशन में। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि प्लेइंग 11 को लेके बहुत सारे डाउट्स है कि 5th टेस्ट जो होने वाला है उसके अंदर जसप्रीत बुमराह पहली बात तो होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले आपको ये बड़ी अपडेट बता देते हैं कि शायद प्लेइंग 11 में आपको आकाशदीप खेलते हुए दिख सकते हैं। सीधी सीधी बात, इंडियन प्लेइंग 11 अपडेट जो आप देख रहे हैं, कुलदीप यादव एंड आकाशदीप इमर्जिंग एज लाइकली इंक्लूजन्स इन द प्लेइंग 11। तो यहां पे आपको क्लियर कर देते हैं कि 5th टेस्ट में इंडिया की प्लेइंग 11 में रिपोर्टेडली बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। और वो दो बदलाव क्या होंगे, कुलदीप यादव शायद आएंगे किसकी जगह, शार्दुल ठाकुर की जगह, और आकाशदीप आएंगे जसप्रीत बुमराह की जगह। मतलब आपका पेस अटैक क्या होगा, आकाशदीप, सिराज और अंशुल कंबोज। ठीक है जी, इस बार आप शार्दुल ठाकुर के साथ नहीं जाओगे आप, बल्कि शायद 3 स्पिनर्स के साथ जाने की सोच रहे हो, जिसके अंदर आपके रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव हो गए और वॉशिंगटन सुंदर हो गए। तो ये एक नया बॉलिंग अटैक, एक नया मैचअप शायद आपको देखने को मिल सकता है। आई गेस कुलदीप यादव का खेलना आपके लिए कोबरा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है 5th टेस्ट के अंदर। बाय द वे सौरव गांगुली ने भी यही बोला है कि कुलदीप यादव को खेलना चाहिए। नहीं, कुलदीप यादव की जहां तक बात है, सौरव गांगुली हो या मैं हूं, प्रियांशु हूं, पांडे जी हूं, पूरा हिंदुस्तान पहले टेस्ट मैच से लेके लास्ट टेस्ट मैच पर अब हम आ चुके हैं। और हमने ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 मंथ हमने यही बात की है कि भैया कुलदीप यादव को होना चाहिए। अब आप चाहे वॉशी को बाहर करें, आप चाहे शार्दुल को बाहर करें, आप XYZ, आपका बेस्ट स्पिनर टीम बेंच पर नहीं बैठ सकता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो हमने खेला था 2023 का, और जब वो हम हारे थे, उसके बाद सनी सर सुनील गावस्कर ने यही बोला था कि जब आपका नंबर 1 बॉलर में फास्ट बॉलर खेलता है, जब आपका नंबर 1 बैटर खेलता है, तो आपका नंबर 1 स्पिनर बेंच पे क्यों बैठता है। अश्विन बेंच पर बैठे थे 2023 के WTC फाइनल में। सो कुलदीप यादव की जहां तक बात है, कुलदीप यादव को होना चाहिए। अब जो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कुलदीप यादव का, और बाय द वे वो जो बॉलिंग वाला स्टेट है ना, वो भी दिखाएगा कुलदीप यादव का, आप उससे भी समझ सकते हैं। एक तो लेग स्पिनर, एक तो चाइनामैन कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। दूसरा, इंग्लिश बैटर्स इतना अच्छा नहीं खेलते हैं कुलदीप यादव को, हमने कुलदीप यादव के स्टैट्स देखे हैं अगेंस्ट ऑल इंग्लिश बैटर्स। दूसरा, जो ओवल की विकेट है, एक बार जाइएगा जरा ओवल की जो हमारे स्टैट्स हैं वो दिखाइएगा। ओवल के विकेट पर अगर आप डे 3, डे 4 और डे 5 देखें, दिखाइए ना, जो पेस और स्पिन वाला है, जो डे 1, डे 2, डे 3 वाला है, जहां पर कितनी मदद मिलती है। अगर आप स्पिन देखें, पेस छोड़ दीजिए, अगर आप स्पिन देखें, डे 3, डे 4, 5th डे का है, 5th डे भी होगा यार। तो अगर आप 3rd और 4th देखें ना, तो जो स्पिन की एवरेज है वो घटती जा रही है। अगर आप पेस देखें तो पेस की बढ़ रही है, पहले दिन, दूसरे दिन 26 से 28, 28 से 31, 31 से 33। लेकिन अगर आप स्पिन दिया ही नहीं भाई, स्पिन यार वो रह गया, 50 की पहले दिन पर एवरेज है, 36 की 2nd डे पर एवरेज है, 26.6 की 3rd डे पर है, 26.4 की 4th डे पर है, और उसके बाद स्पिन की एवरेज 5th डे पर आई एम श्योर कि कम ही हो रही होगी। तो एवरेज जो है स्पिनर्स की, जो विकेट टेकिंग क्षमता होती है इनिंग्स वाइज, अगर आप देखें, जो 3rd डे, 4th डे, 5th डे होगा, वहां पर स्पिनर्स को असिस्टेंस होती है। कुलदीप और ओवल में मिलेगी। और कुलदीप को अगर आप असिस्टेंस ऐसी विकेट पर खिलाओ जहां पर असिस्टेंस मिल रही है, तो कुलदीप डबली डेंजरस है भाई। वैसे भी डेंजरस है और डबल डेंजरस। आई गेस देखो यार, अगर कुलदीप यादव की बात होती है, इसको कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है, अगर आप असिस्टेंस की बात करते हो, कुलदीप यादव क्या स्पिनर्स को कभी भी बहुत ज्यादा पिच मैं कह रहा हूं कि वैसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन विकेट पर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और अच्छी बात, नो डाउट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुलदीप यादव जैसा स्पिनर जिसको कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है असिस्टेंस की, अगर उसको नहीं भी मिलता, वो इंग्लैंड को बैकफुट बढ़ा सकता है। प्लस अगर आप देखोगे, इंग्लैंड जो थी आपकी, जो पिछली इनिंग थी, जो लास्ट इनिंग हो रही थी इंग्लैंड की, उसके अंदर जब इन्होंने 669 या 670 मारे ना,
तो उसमें भी जब बीच में विकेट नहीं गिर रहे थे, पेसर विकेट नहीं ले पा रहे थे, तो वॉशी आए और वॉशी ने ही 2 विकेटें ली। तो अल्टीमेटली एक तो बात क्लियर होती जा रही है कि स्पिनर ये से नहीं खेले जा रहे ढंग से। कुलदीप यादव तो और ज्यादा क्वालिटी स्पिनर है और क्वालिटी लेके आता है, तो इनसे वो खेला जाएगा। और ये सिर्फ क्या करते हैं, अंधाधुंध मारने चला जाते हैं कभी कभार। जैसे देखा था हैरी ब्रूक का डिसमिसल, जबरदस्ती आगे चला गया क्योंकि उससे खड़े खड़े खेला नहीं जा रहा था। कुलदीप यादव को अगर आप खड़े खड़े खेलोगे तो आपको नचा के रख देगा, आपसे नहीं हो पाएगा। तो कुलदीप यादव को का इंक्लूजन ठीक है, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए आपको। शार्दुल ठाकुर अगर बाहर भी हो जाएंगे अच्छी बात है, अगर आपके ऊपर की बैटिंग नहीं कर पा रही तो नीचे की बैटिंग भी कुछ नहीं कर पाएगी। जहां तक बैटिंग से एक चेंज बोलूं, बैटिंग तो एक चेंज पांडे जी जो मुझे चुभ रहा है, वो चेंज है आपको अंशुल को बाहर करके अर्शदीप को खिलाना चाहिए कायदे से। यार डिपेंड करता है कि अर्शदीप क्या पूरी तरीके से फिट हैं, क्योंकि जो हमने विजुअल्स देखे थे उन्होंने वैसे भी लेफ्ट हैंड पे कुछ ना कुछ अभी डांस तो कर रहे थे। नहीं डांस तो यार, आप डांस में आप बोला पांडे जी पैर और बाकी चीजें बोलिंग करानी है लेफ्ट हैंड से, एवरीबॉडी इज फिट, वो तो ठीक है। अगर अवेलेबल ऑब्वियसली अगर तो सारे फिट है तो मैं तो चाहूंगा, मैं तो पहले टेस्ट मैच से चाह रहा था कि लेफ्ट आर्म पेसर खेलना चाहिए, लेकिन खेला ही नहीं अर्शदीप अभी तक। तो अगर अर्शदीप सिंह फिट है तो मैं भी चाहूंगा अंशुल कंबोज की जगह पे अर्शदीप को खिलाओ, क्योंकि कंबोज को आप बाद में लेकर आए हो। आपके सेटअप में पहले कौन कौन थे? आकाशदीप, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सारे थे। कंबोज बाद में आया रिप्लेसमेंट। तो अभी इस टाइम पे जो जिसके साथ आप गए थे शुरू और अगर वो अभी फिट है इस टाइम पे, आपका वो पेस बॉलिंग अटैक अभी पूरी तरीके से फिट है, आकाशदीप फिट है, अर्शदीप फिट है, तो आपको इनको पहले खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर अर्शदीप सिंह फिट है तो मैं भी चाहूंगा कंबोज की जगह वो खेले, क्योंकि यार 5वें टेस्ट मैच अब इसके बाद वैसे भी आपने अगले टेस्ट मैच बहुत टाइम बाद खेलना है, लास्ट मौका है आपके पास, मौका है यहाँ पे सीरीज को बराबर करने के लिए। तो एक और अर्शदीप ने यार वैसे चलो टेस्ट मैचेस देखा मैंने, अच्छा ही लग रहा है मुझे टेस्ट मैचेस, वैसे अच्छा लग रहा है। अगर टेस्ट मैचेस अर्शदीप ने खेला जरूर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, इंडिया सेटअप का बहुत टाइम से पार्ट भी है। कहना क्या चाह रहे हैं आप इतनी देर से, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आपका ध्यान रहता तो है, नहीं तो समझोगे क्या। उन्होंने मुझसे पूछा कि अंशुल कंबोज की जगह वो चाहते हैं अर्शदीप को देखना, तो मैंने बोला मैं भी आपकी इस बात से सहमति रखता हूं, क्योंकि अर्शदीप पहले से टीम का पार्ट था। कंबोज अर्शदीप फिट है या नहीं, मेरा सवाल ये है। आपने हम सब ने मीडिया की पढ़ाई की है, तो उसमें एक आपको टर्म सिखाया गया होगा, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बोल भी कौन रहा है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जो खुद बोलना शुरू होता है शॉर्ट एंड सिंपल। जो आपके तो KISS की कुछ और फुल फॉर्म है। नहीं तो उसमें सर आप कहां जा रहे हैं? तो उसमें वैसे बात आपकी सही है, तो आपके लिए फॉर्म वही है। आपने नहीं पढ़ाई? नहीं तो आप क्यों नहीं फॉलो करते? पढ़ाई की है, नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी KISS नहीं है हमें। जो आप जो इतना नहीं आप जो इतना शॉर्ट एंड सिंपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप जब बोलना शुरू करते 10 मिनट तक चुप ही नहीं होते सर। नहीं वो तो देखिए, आपकी बातें शुरू होती है तो पता नहीं कहां से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब घूम घाम के आती है, तब जाके कंक्लूजन होता है। तो आप तो बात ही ना करें शॉर्ट एंड सिंपल की। आप वैसे जी एवरेज स्कोर्स एट ओवल अगर आप देखेंगे, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 338 है, सेकंड इनिंग्स के अंदर 300 है। ये आपने डे वाइज क्यों नहीं निकाला? डे वाइज मतलब अरे एवरेज मतलब फर्स्ट डे में कितना, मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि फर्स्ट डे में कितना ओवर है यार, ये फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग्स और फोर्थ इनिंग निकाल दिया सर। इनिंग्स का है एवरेज स्कोर, वेरी गुड। डे वाइज बाद में निकाल देंगे, कल निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? फर्स्ट इनिंग्स 338, सेकंड इनिंग्स 300 आपको देखने को मिल रहा है, थर्ड इनिंग में 300 दिख रहा है और फोर्थ इनिंग में 156 दिख रहा है। अच्छा ये तो पिच रही पुरानी, अभी तो और ज्यादा फ्लैट ट्रैक दे रहे हैं, तो ज्यादा ट्रैक है जो भी है, लेकिन जो 156 है वो क्यों है पता है? लास्ट वाला वो इसलिए है क्योंकि स्पिन कोसिस्टेंस बहुत ज्यादा है और 5वें दिन पर वो एवरेज कम ही हुई होगी। सर कमी हुई है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, कुलदीप को खेलना क्यों चाहिए। याद है WTC इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कहां हुआ था? 2023 ओवल में ही हुआ था। ओवल में हुआ था। पहले दिन टॉस जीता था इंडिया, आपने ले ली थी बॉलिंग, 4 बादल देख के आपने क्या किया था? अश्विन को बिठा दिया था बाहर, याद है? ओवरकास्ट कंडीशंस में काफी विकेट्स। और जब हमने सेकंड इनिंग में बैटिंग करनी शुरू की, रोहित बड़े अच्छे टच में नजर आ रहे थे। आउट किसने किया था यार? वो तो उनकी रोहित शर्मा विकेट फेंकने की जो उनकी जो भी थी, नेथन लायन को वहां पे असिस्टेंस मिला था। और हमने उस पूरे WTC में ऑब्वियसली आप तो थे ही यहाँ पे, आपने बात भी करी होगी कि यार उनके थैंक यू, आप तो थे उस समय, क्योंकि मैं नहीं था तो आपने वो देखा ही होगा। तो सबने बात की थी वहां पे कि अश्विन, रोहित ही स्पिन पे आउट हुए थे, बाकी सब तो बोल्ड नहीं हुए थे, लेकिन नेथन लायन को टर्न मिल रहा था वहां पे और आपने अश्विन को मिस किया था उस वहां पे, क्योंकि आप बात ये हो रही थी कि 4 बादल देख के आपने क्या किया कि जडेजा को खिलाया और अश्विन को बाहर कर दिया। तो
और फिर ओवल में क्या होता है, पहले दिन ओवरकास्ट, उसके बाद चारों दिन जो था, अगले जितने भी दिन मैच चला था, सब दिन सारे ही दिन देखोगे तो धूप ही धूप थी, और वहां पे फिर स्पिन को बहुत ज्यादा मदद भी मिल रहा था। हाल फिलहाल में भी ये बताया जाता है कि ओवल के अंदर बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा है, चाहे दो ग्राउंड की बात होती है, एक तो लॉर्ड्स और एक ओवल। लॉर्ड्स में आपने कुलदीप को खिलाया नहीं और वो आप टेस्ट मैच हार गए। अब दूसरा ग्राउंड है जहां पे आप खिला सकते हो, वो है ओवल। अगर आपने यहां नहीं खिलाया तो फिर आप वाकई में बहुत मिस करोगे, क्योंकि इस ग्राउंड पे सबसे ज्यादा टर्न मिल सकता है। वो हमने WTC के टाइम भी देखा था, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। ये अच्छा मौका है कुलदीप यादव को खिलाए। और ये मत देखो कि 3 स्पिनर, भाई 3 स्पिनर क्यों देखना, जडेजा तो ऐसा बैटर खेल रहा है। आप मुझे बताइए, जडेजा की बॉलिंग एवरेज आप ही बता रहे थे प्रियांशु, 100 से ऊपर की एवरेज है। वो बॉलिंग से उतना कुछ करनी है, लेकिन जडेजा की बैटिंग आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रही है इस टाइम पे कि आप उनको ऐसा बैटर खिला सकते हो। नहीं, एज अ बैटर तो क्या जडेजा में बहुत सुंदर, और अपना कुलदीप को खिलाओ। नहीं, बस स्पिनर जहां तक बात है, देखो ये तो हमने बात कर लिया आपका कुलदीप यादव को लेके, और साथ में आपका जो आपको दूसरी अपडेट दी है कि अंशुल कंबोज तो खेलेंगे। ये मुझे थोड़ा सेटबैक तो है मेरे लिए, तो कि नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो खैर आपकी टीम में अगर वो फिट है अर्शदीप तो ही शुड प्ले, अर्शदीप को खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन आपकी टीम में एक बात तो पक्का हो गया कि अगर इसी बेसिस पे जाएं तो आप 5th टेस्ट के अंदर 3 चेंजेस कर रहे हो कायदे से। ऋषभ पंत की जगह ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ध्रुव जुरैल, जो कि होगा ही होगा एक चेंज। भाई साहब उससे विकेट कीपिंग करा के वो थक गया, बैटिंग भी करा दो थोड़ी, तो बैटिंग भी करेगा। तो साथ में आपका अगर दूसरे चेंज की बात करें तो बुमराह आउट एंड आकाशदीप इन, एंड साथ में शार्दुल ठाकुर आउट एंड कुलदीप यादव इन। 3 चेंजेस फॉर टीम इंडिया इन दी 5th टेस्ट, जो आपका फाइनल टेस्ट होने वाला ड्रॉ करवाने के लिए। लेकिन जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह को लेकर गौतम गंभीर ने भी कोई क्लियरेंस नहीं दी कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन शुभमन गिल ने भी कुछ कहा है। वो आपको दिखा रहे थे, जो आपके मन में थोड़ा डाउट सा डालेगा कि हाँ चलो शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि बुमराह खेले अगर फिट है तो। गिल ने क्या बोला है बुमराह को लेके कि इफ ही फील्स लाइक ही इज फुल्ली फिट एंड अवेलेबल फॉर अस, आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट डील फॉर अस। इसका मतलब ये लग रहा है, और इवन गौतम गंभीर ने भी कोई क्लियरेंस नहीं दी है, मतलब 5th टेस्ट खेलने के लिए गौतम गंभीर और शुभमन गिल कोशिश करेंगे कि वो बुमराह को मना ले कि बुमराह आखिरी टेस्ट खेल ले जैसे तैसे करके। लेकिन मेरा ये मानना है कि बुमराह को आखिरी टेस्ट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि भाई आप उसकी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस वक्त पे। वो पिछले मैच में उसने टांग पकड़ ली थी यार। अगर आप सोच रहे हो कि ये टेस्ट मैच खेले वो और हाफ फिट बुमराह खेले, सर एशिया कप भी आ रहा है, आपको तो एशिया कप में बुमराह चाहिए, एशिया कप में हो जाएगा बुमराह। फिर एशिया कप के बाद आपको आगे भी देखना, आपके मेजर टूर्नामेंट्स, मेजर चीजें आ रही है जहां बुमराह की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना करें आपकी फालतू का एक मैच के चक्कर में बुमराह करियर दांव पे लगा दे, है ना। वैसी बातें चल रही है, मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है भाई। नहीं देखो, जो बुमराह वाली बात है ना, हमारे कोच साहब जब आए थे तो उन्होंने खुद बोला था कि हम सबका मैन मैनेजमेंट करेंगे, हम सबका वर्कलोड मैनेज करेंगे। सो बुमराह BGT में वर्कलोड मैनेज तो हो नहीं पाया। 5 टेस्ट में जो बंदा खेल सकता था या 4 खेल सकता था, वो अब 3 पे आ चुका है। इस टेस्ट सीरीज से पहले आपके चीफ सिलेक्टर, आप अभी तो सबको छोड़ दीजिए, जब आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ था, जब आपका कप्तान अनाउंस हुआ था, तो आपके चीफ सिलेक्टर ने साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भैया जसप्रीत बुमराह जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मैच खेलेंगे, कि बुमराह जो है वो 3 मुकाबलों के लिए अवेलेबल होंगे। उसके बाद बुमराह ने भी बोला, आपके कप्तान ने भी बोला है, सबने बोला है। अब यहाँ पर बात आ रही है चौथे टेस्ट मैच की, क्योंकि भाई चौथा मैच आपको हर हालत में जीतना है। अब जो कह रहे हैं कप्तान शुभमन गिल जो बात कर रहे हैं कि भैया अगर वो फिट होते हैं हमारे लिए तो ये एक अच्छी डील होगी। अगर वो फिट होते हैं, अच्छा फील कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भाई वो फिट हों, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में हमने सेकंड डे पर जब हमने देखा था, जब पहले दिन हमने बॉलिंग की थी बुमराह से, बॉलिंग नहीं हो रही थी। जब सेकंड डे पर बुमराह आए थे तो जिप नजर आ रहा था, कुछ तो नजर आ रहा था। मतलब अगले दिन पे वो 138 139 क्लॉक अगले दिन वो 140 तक डाल रहे थे। उससे पहले तो 120 125 ऐसी स्पीड आ रही थी। तो अगले दिन थोड़ा जिप नजर आ रहा था, वहां पर एक आध विकेट भी उन्होंने निकाल ली थी, है ना। जेमी को आउट किया था, जेमी को आउट किया था। तो अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं, अगर वो खुद चाहते भी हो तभी खिलाना भाई, वरना ये बॉडी ऑन द लाइन लगाने वाली जो बात होती है भाई, ऑलरेडी वो बंदा वैसे ही पूरी बॉडी ऑन द लाइन लगा के 5 टेस्ट मैच की सीरीज से 3 पे आ गया। वैसे ही वो थोड़ा इंजरी प्रोन रहते हैं, जिस तरीके का उनका एक्शन है, उनकी बैक प्रॉब्लम भी हमने देखी है। आगे चल के 26 का T20 वर्ल्ड कप सर पर है, एशिया कप तो चलो छोड़ दो, लेकिन एशिया कप में भी आप उनको खिलाओगे तो आगे भी और भी उनसे सर्विसेज बेस्ट पे आ रहा था। तो सिंपल रखो, अगर वो खेल सकते हैं, अगर वो फिट फील कर रहे हैं तो खिलाओ, नहीं तो कोई बात नहीं।